स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिर सज चुके हैं। प्रदेश के कई जिलों में धार्मिक स्थलों को खोला गया है, छूट दी गई है। दिशा निर्देश के साथ मंदिर खोलने की अनुमति मिली है, यानी कि एक समय में केवल 5 श्रद्धालु को अनुमति दी गई है। मास्क पहनकर मंदिर में यह अनुमति मिलेगी। तो मंदिर सज गए हैं। कृष्ण जन्माष्टमी आज मनाई जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना का सीधा असर हालांकि दिखाई दिया है, लेकिन वहीं अब छूट जो है वो दी गई है। एक वक्त में 5 लोग मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में मूर्ति को छूने की अनुमति नहीं है। नियम और जो कानून है उनका पालन भी आपको करना होगा। मास्क पहनकर आप मंदिर जा सकते हैं, लेकिन एक वक्त में 5 लोगों को ही मंदिर के परिसर में जो एंट्री है वो दी जाएगी। एक समय में केवल 5 श्रद्धालुओं को ही अनुमति मिलेगी। मास्क पहनकर मंदिर में यह अनुमति मिलेगी। पूरे देश में आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम दिखाई दे रही है। प्रदेश में भी मंदिर सज धज कर तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना का जो असर है वो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। साथ ही हम आपको ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, पहली तस्वीर में देश भर में जो जन्माष्टमी की धूम है, मथुरा में आप देख सकते हैं। हालांकि हर साल हम एक भव्य नजारा देखते थे, श्रद्धालु काफी तादाद में होते थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते यहाँ पर सीधे तौर पर अनुमति नहीं दी गई है श्रद्धालु को। लेकिन जो सजावट है, साज सजावट, वो सीधे तौर पर पहले की तरह ही की गई है। पुजारी पूजा अर्चना कर रहे हैं। नंदगांव की दूसरी तस्वीर आप देखिए, कम लोगों की मौजूदगी में पूजा अर्चना की जा रही है। रोशनी में मंदिर नहाए हैं, दुल्हन की तरह जो सजावट है वो दिखाई दे रही है। और साथ ही दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल की आप तस्वीरें देख सकते हैं। लोग मास्क लगाकर यहाँ पर मौजूद है। पुजारी हैं, कुछ श्रद्धालुओं को अनुमति दे दी गई है। फूलों से भगवान का जो श्रृंगार है वो किया गया है। भुवनेश्वर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो हर ओर जय कन्हैया लाल की जयकारे सुनाई दे रहे हैं। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती पूजा अर्चना की जा रही है। आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जा रहा है और 6 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि जो भव्य नजारा है वो मंदिरों में दिखाई दे रहा है। हालांकि पहले की तुलना में अगर हम बात करें, पहले जिस तरीके से जन्माष्टमी का जो पर्व है वो मनाया जाता था, उसमें कहीं ना कहीं कोरोना का प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दिया है। तो देश भर में, प्रदेश में भी जन्माष्टमी जो है वो मनाई जा रही है, लेकिन फिलहाल किस तरीके की स्थिति हम अगर बात करें बनी हुई है, चूंकि मंदिर तो सज गए हैं लेकिन श्रद्धालुओं को अनुमति नहीं मिल पा रही। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राज वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके। राज, किस तरीके की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? मंदिरों में क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? तमाम नियम और कानून का पालन करके क्या श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, इस वक्त हम गुरुग्राम के सिद्धेश्वर मंदिर में हैं और क्योंकि आज जन्माष्टमी का त्यौहार भी है और ये वो मंदिर है जहां हर साल बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। करीब 4.5 महीने से तमाम धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सभी बंद थे कोरोना के चलते, लॉकडाउन के दौरान। लेकिन अब गुरुग्राम की खासतौर से बात करें, क्योंकि अधिकांश देश के हिस्सों में पहले ही 8 मई को ही जो धार्मिक स्थल है उन्हें खोलने की अनुमति दे दी गई थी। लेकिन गुरुग्राम में क्योंकि लगातार जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, उन्हें देखते हुए जो छूट है वो नहीं दी गई। लेकिन कल जिला प्रशासन ने आज से तमाम धार्मिक स्थल, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सभी शामिल हैं, उन्हें खोलने की अनुमति दी गई है। उसके लिए बकायदा SOP जारी की गई है कि जो हिदायतें हैं, जो दिशा निर्देश हैं, उनका तमाम का पालन करना होगा। मेरे साथ यहाँ सिद्धेश्वर मंदिर के जो पुजारी हैं वो भी, उनसे भी बात कर लेते हैं कि किस तरह की तैयारियां और जो भक्त हैं वो आ रहे हैं, और क्योंकि जन्माष्टमी है तो उसको लेकर भी क्या कुछ तैयारी की गई और कोरोना से बचने के लिए क्या कुछ खास ध्यान रख रहे हैं मंदिर में, उन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। पुजारी जी, आज से मंदिर खुले करीब 4.5 महीने बाद, तो किस तरह की तैयारियां हैं और किन बातों का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि कोरोना भी है? बात यह है कि हमारे मंदिर में क्यों 4.5 महीने बाद मंदिर खुल रहा है, जो जन्माष्टमी की तैयारी हम लोग करते हैं उस तरीके से अब के थोड़ा कम है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था कि खुल जाएगा। फिर भी हमारी पूरी तैयारी है और भक्तों के लिए हमने सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह लगाने के सारी व्यवस्था यहाँ पर की हुई है।
तो ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं प्रीति वो की गई है मंदिर प्रबंधन की तरफ से कि किसी भी तरह का जो है कोरोना के इस दौरान कोई लापरवाही कोई ना बरते, तो उन सब बातों का भी ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा एक मैं तस्वीर यहाँ की दिखाऊं कि आज जब सुबह मंदिर खुले हैं तो किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि पता नहीं था लोगों को कि मंदिर आज से खुल सकते हैं, तो समय बहुत ज्यादा नहीं मिला, लेकिन इस जितना भी समय मिला उसमें एक तैयारियां अपने स्तर पर की गई है जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर भी। तो एक तस्वीर मैं आपको यहाँ दिखाऊं कि बकायदा पूरे जो परिसर को आज सुबह ही एमसीजी के लोगों ने बकायदा सैनिटाइज किया है। इसके अलावा जो मंदिर है उसे पूरी तरह से साफ किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है और बकायदा यहाँ एक छोटा सा पंडाल भी लगाया गया है, जहां पर आज रात को, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म दिन है, तो उसकी तैयारी के लिए यहाँ छोटा एक पंडाल भी लगाया गया। हर साल एक बड़ा महोत्सव के तौर पर जो है कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जाता था, लेकिन चूंकि अब कोरोना भी है, तमाम तरह के हिदायतें और निर्देश भी जारी किए गए हैं, तो उन्हें भी ध्यान में रखना है कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही भी ना हो जिसकी वजह से कोरोना का जो संक्रमण है वो फैले। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सभी धार्मिक स्थलों को आज से खोल दिया गया। जी प्रीति। राज, अगर हम बात करें, जैसे कि हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक भी तस्वीरों को देख पा रहे होंगे कि किस तरीके का जो नज़ारा है आज मंदिरों में नजर आ रहा है। कोरोना का सीधा प्रभाव हम देख रहे हैं, चूंकि इस वक्त तक अगर हम देखें तो पिछले साल भारी तादाद में, हजारों की संख्या में इस वक्त जो मंदिर में श्रद्धालु है वो मौजूद रहते थे, लेकिन क्या रात के समय की अगर हम बात करें, शाम को तमाम जो कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, क्या उसको लेकर भी कोई बात सामने आई है कि कम लोगों की मौजूदगी में आप मंदिर परिसर में जो पूजा आरती है वो कर सकते हैं, या फिर श्रद्धालु को अनुमति ना देकर सिर्फ पुजारी ही पूजा आरती करेंगे? चूंकि कहा जाता है कि शाम के वक्त यानी रात के वक्त जो कृष्ण जन्माष्टमी उस दौरान आरती की जाती है, रात के वक्त श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो ऐसे में क्या कुछ कहा जा रहा है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए जो हमारे साथ मंदिर के पुजारी उन्हीं से पूछ लेते हैं कि आज रात जब जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण भगवान कृष्ण का जब जन्मदिन दिवस का जो त्योहार मनाया जाएगा, उस वक्त को लेकर किस तरह की तैयारी है? क्या पहले हर साल जो एक बड़ा मेला और आयोजन होता था वही होगा या कम छोटे स्तर पर किया जाएगा? ये बात ये है जी, हमने जो व्यवस्था की है वो ये की है कि यहाँ 50 आदमी से ज़्यादा कोई भी आदमी अंदर मंदिर परिसर में नहीं रहेंगे। जो भी आएंगे भक्त वो 2-2, 4-4 करके आएंगे, दर्शन करेंगे और सीधे चले जाएंगे। यहाँ हम किसी को रुकने नहीं देंगे। शाम रात को जिस समय अभिषेक होगा उस समय यहाँ केवल मंदिर के पुजारी होंगे या 5, 7, 10 आदमी और होंगे। उसके अलावा किसी को यहाँ रुकने नहीं दिया जाएगा। अभिषेक के बाद में जो आरती होगी, आरती में 10, 15, 20 आदमी होंगे, उससे ज़्यादा कोई आदमी नहीं रुकने देंगे हम। तो ये तैयारियां की गई है, कोशिश यही है कि जो दिशा निर्देश है उनका पालन भी हो जाए और अपने आराध्य हैं जो उनकी पूजा पाठ है और जो आज श्री कृष्ण का जन्मदिन दिवस है उसे भी मनाया जाए, उसमें भी किसी तरह की कोई अड़चन ना आए। तो तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रबंधन अपनी तैयारियां कर रहे हैं और जिस तरह से पुजारी जी ने भी साफ किया है कि 50 आदमियों से ज्यादा लोगों की मौजूदगी जो है मंदिर में नहीं रहने दी जाएगी। 1-1, 2-2 करके लोगों को अंदर आने दिया जाएगा ताकि वो अपने आराध्य के दर्शन कर सके। और जब अभिषेक और आरती का वक्त होगा उस वक्त पुजारी और गिने चुने चंद लोग ही मंदिर के अंदर मौजूद होंगे। जी राज, बिल्कुल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को भी अब ध्यान में रखना होगा कि वो सतर्क और सावधानी के साथ जो है मंदिर परिसर में जाए और वहां पर दर्शन करके निकले। हालांकि मूर्ति छूने की अनुमति यहाँ पर नहीं दी गई है, 5 से 10 लोगों की मौजूदगी में ही जलाभिषेक किया जाएगा रात के वक्त। लेकिन सीधे तौर पर जो उत्साह है श्रद्धालुओं का वो दिखाई दे रहा है। मंदिर पूरे दुल्हन की तरह सजाए गए हैं। फॉर्म की अगर हम बात करें, तमाम जो मंदिर है उनकी अगर हम बात करें, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम दिखाई दे रही है। लेकिन इस बार श्रद्धालु इकट्ठा नहीं हो सकते और सामाजिक तरीके से जो आयोजन किए जाते थे कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर, वो फिलहाल इस बार देखने को नहीं मिल रहे हैं। साथ ही हम आपको 6 तस्वीरें एक बार फिर से दिखा दें। मथुरा की तस्वीरें आप देखिए, देश भर में जन्माष्टमी की धूम है, लेकिन मथुरा वृंदावन में हम जिस तरीके की जन्माष्टमी देखते थे, इस बार कहीं ना कहीं महरूम रह गए हैं उस जन्माष्टमी को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी अनुमति नहीं दी गई है। श्रद्धालुओं के पुजारी की मौजूदगी में ही जलाभिषेक किया जा रहा है, लेकिन मंदिरों को सजा दिया गया है। भक्ति सरोवर भक्त हैं, नंदगांव के हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ लोगों की मौजूदगी में सोशल
सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखकर, मास्क लगाकर, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर आप मंदिर परिसर में जा सकते हैं। कम से कम लोगों को अनुमति दी जा रही है। रोशनी में मंदिर नहा चुके हैं, तमाम तरह की जो रोशनियां हैं वो मंदिर में की गई है। दुल्हन की तरह बिल्कुल मंदिरों को सजा दिया गया है। इस्कॉन टेम्पल की अगर हम बात करें, यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल में हर साल हम देखते थे श्रद्धालु भारी तादाद में सुबह से ही लाइनों में, कतारों में खड़े रहते थे, लेकिन इस बार अनुमति नहीं है, तो घर बैठे ही आप दर्शन कीजिए। और सीधे तौर पर 5 लोगों को अनुमति दी गई है। फूलों से भगवान का जो श्रृंगार है वो किया जा रहा है। तो जय कन्हैया लाल के जयकारे गूंज रहे हैं। लेकिन मथुरा में इस बार किस तरीके का आयोजन किया जा रहा है, मथुरा में किस तरीके का भव्य नजारा दिखाई दे रहा है, मंदिर के बाहर और मंदिर परिसर में किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, उसको लेकर हमारे सहयोगी ने जायजा लिया। इस रिपोर्ट को देखिए। आज एक बार फिर अजन्मे का जन्म होना है और इस समय मैं मौजूद हूँ भगवान श्री कृष्ण की उसी जन्मस्थली पर जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेकर गोकुल पहुँचे थे। कंस की कारागार से निकलकर श्री कृष्ण यहाँ से गोकुल पहुँचे और अपनी लीलाएं की। आज एक बार फिर उसी अजन्मे का जन्म होना है और उसकी सारी तैयारियां यहाँ कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया है, अंदर पुष्प लगाए गए हैं, पूरा जो मंदिर परिसर है उसे सजावट की गई है, उस पर जगह जगह पर यहाँ पुलिस का पहरा है। हालांकि यहाँ पर हमेशा ही पुलिस का इसी तरह से कड़ा पहरा रहता है, लेकिन जन्माष्टमी होने की वजह से आज यहाँ और अतिरिक्त फोर्स लगाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो मथुरा में आने वाले सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है और वहाँ जो भी व्यक्ति यहाँ आने की कोशिश करता है तो उसे पहले ही रोक दिया जाता है। मथुरा की अगर बात करें तो मथुरा में बेहद तैयारियां की गई हैं। हर तरफ यहाँ एक खुशी का माहौल है। जिस तरह से एक अजन्मे का जन्म होना है, अपने आराध्य के जन्म के साक्षी बनने के लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते थे, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से यहाँ पर मंदिर को बाहरी श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह बंद किया गया है। आप देख सकते हैं कि मंदिर के जो कपाट हैं उन्हें बंद किया गया है, जिससे कोई भी बाहरी श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश ना कर सके। मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा इसके लिए पहले से ही तैयारियां कर ली गई थी। कई दौर की बैठक की गई थी कि जो बाहरी श्रद्धालु हैं उन्हें मंदिर में प्रवेश दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो कहीं ना कहीं कोरोना का असर भले ही जन्माष्टमी पर पड़ा हो, लेकिन मथुरा में इसका पूरा जोश और खरोश है कि आज अजन्मे का जन्म होना है और उसकी तैयारियां यहाँ पूरी कर ली गई हैं। मैं मंदिर की अगर बात करूँ तो इसी भवन में जो मेरे आप पीछे देख सकते हैं, जो इसी भवन में आज अजन्मे का एक बार फिर से जन्म होगा और यहाँ सुबह से लेकर रात्रि तक तमाम तरह की पूजा विधि विधान, जिस तरह से हमेशा पूजा विधि विधान रहता है, उसी विधि विधान के साथ आज यहाँ फिर से एक बार अजन्मे का जन्म होगा। भगवान श्री कृष्ण को जन्म के बाद पुष्प ग्रंथ जो पोशाक है वो पहनाई जाएगी और वहीं उसके लिए विदेशी फूलों का भी इंतजाम किया गया है। जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे वहाँ फूलों से उसे सजाया गया है, एक बंगला वहाँ बनाया गया है कि जिससे अजन्मे का जन्म जब हो तो उसे एक सुखद अनुभूति हो। रविंदर सिंह, इंडिया न्यूज़, मथुरा। वहीं काशी नगरी में किस तरीके का नजारा दिखाई दे रहा है, हमारे सहयोगी ने यहाँ पर भी जायजा लिया है। देखिए क्या कुछ चीजें निकलकर सामने है, इस रिपोर्ट को देखिए। हम शिव की नगरी में हैं और आपको बता दें कि जन्माष्टमी का दिन है। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, ये उद्घोष मध्यरात्रि में गूंजेगा जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। और बता दें आपको कि काशी का ये संगीत घराना है जहाँ पे परिवार के लोग बैठ के श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो है बहुत ही उत्साह से मना रहे हैं। आप पीछे देखिए, मेरे संगीत भी चल रहा है और आपको सुनाते हैं, बात कराते हैं, सुनाते हैं।
कृष्ण जन्माष्टमी की धूम चारों तरफ दिखाई दे रही है, लेकिन तमाम नियमों का आपको पालन करना होगा और ऐसे में आप जाकर मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं, लेकिन मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखना पड़ेगा। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे फतेहाबाद की। शराब तस्करी के शक में व्यक्ति की पिटाई की गई है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शराब ठेकेदारों ने व्यक्ति को पीटा है, लाठी डंडों से पिटाई की गई। व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। पिटाई का वीडियो भी वायरल हो चुका है, यानी कि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लाठी डंडों से पिटाई की गई है, व्यक्ति की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लाठी डंडों से पिटाई करने का जो लाइव वीडियो है वो भी सामने आया है। वीडियो शराब ठेकेदार एक व्यक्ति को पूरी तरीके से पीटता हुआ नजर आ रहा है। मारपीट से घायल हुए व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही हम आपको वो वीडियो, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से जमकर मारपीट यहां पर की जा रही है। तो शराब तस्करी के शक में व्यक्ति की पिटाई की गई है। वहां पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर एक ऑरेंज टी शर्ट में जो व्यक्ति है वो सड़क पर लिटाकर लाठी डंडों के साथ पिटाई कर रहा है। वीडियो में सीधे तौर पर देखा जा सकता है। फतेहाबाद का ये पूरा मामला है। शराब ठेकेदारों की गुंडागर्दी कहा जा सकता है। सीधे तौर पर कानून को अपने हाथ में लेते हुए नजर आते हैं। शराब ठेकेदार ने व्यक्ति को बुरी तरीके से पीटा है। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र मोगा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर जितेंद्र? जी, फतेहाबाद के भट्टू इलाके का मामला है और शराब ठेकेदारों की गुंडागर्दी जो सरे बाजार देखने को मिली है। एक व्यक्ति को शराब तस्करी के शक में जो पीटा जा रहा है, 5 व्यक्ति जो दिखाई दे रहे हैं, एक व्यक्ति की बुरी तरह से पिटाई जो कर रहे हैं, उसके बाद गंभीर हालत में से घायल अवस्था में हिसार रेफर कर दिया गया और पुलिस मामला दर्ज की कार्रवाई में जुट गई है। जी जितेंद्र, लेकिन जिस तरीके की तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आती है, शक है, महज ये शक ही है, लेकिन ऐसे में कानून को अपने हाथ में लेते हुए नजर आते हैं कि खाकी का डर खत्म हो गया है, खाकी का खौफ खत्म हो गया है और यही वजह है कि खुद ही कानून को अपने हाथ में उठा लिया। ये साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि सरे बाजार पिटाई की जा रही है। अगर इनको शक भी था तो पुलिस को जानकारी दी जा सकती थी, रेड पड़वाई जा सकती थी और पुलिस द्वारा इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन अपने हाथ में कानून इनके द्वारा लिया गया है और अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कब तक इन्हें गिरफ्तार कर पाती है। बिल्कुल जितेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपका तमाम अपडेट्स भी हम इस पूरे मामले पर आपसे लेते रहेंगे। शराब ठेकेदारों की ये गुंडागर्दी वीडियो आप देख सकते हैं, किस तरीके से लाठी डंडों से एक व्यक्ति को पीटा जा रहा है। चलिए फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। Achieve ambition, dreams, success. Join KR Mangalam University, your destination success. हेल्थ इंश्योरेंस आपको हॉस्पिटल के लाखों के बिल से बचाता है और टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपके बाद परिवार को सहारा देता है। ये दोनों आज ही करवाइए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस, सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। चौबीस घंटे में देश में मिले कोरोना के 61,000 से ज्यादा मरीज, 835 की हुई मौत। अब तक 16 लाख से ज्यादा रिकवर, एक्टिव केस 6.5 लाख के करीब। हरियाणा में 43,000 के पार पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। 24 घंटे में 798 नए केस, 11 की मौत। रिकवरी रेट करीब 84%। पूरी
मुर्शिदाबाद के तेगांव में पति पत्नी की बेरहमी से हत्या से पहले बांधे थे दोनों के हाथ पैर। सीसीटीवी में दिखे 4 बदमाश। जसाना गांव का मामला। देर रात पंचकुला की केमिकल फैक्ट्री में लगी है भीषण आग। जोरदार धमाकों से सहमे लोग। पास की फैक्ट्री भी आग की चपेट में। लाखों का नुकसान। आग लगने की वजह साफ नहीं। धूमधाम से प्रदेश में मनाई जाएगी जन्माष्टमी। एक दिन के लिए मंदिर खोलने की दी गई है छूट। सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। मूर्ति छूने पर पाबंदी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। हरियाणा में हुआ है प्रशासनिक फेरबदल। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 आईएएस और 12 एचसीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। तो एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहां पर हुआ है। 10 आईएएस और 12 एचसीएस का यहां पर तबादला हुआ है। 11 जिलों में म्युनिसिपल कमिश्नरों की नियुक्ति की गई है। तो प्रदेश सरकार ने यह आदेश भी जारी कर दिया है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 11 जिलों में म्युनिसिपल कमिश्नरों की नियुक्ति की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा दें, जहां हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल रहा है। तो 10 आईएएस और 12 एचसीएस अधिकारियों का तबादला यहां पर किया गया है। 11 जिलों में म्युनिसिपल कमिश्नरों की नियुक्ति भी कर दी गई है। तो प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। 11 जिलों में म्युनिसिपल कमिश्नरों की नियुक्ति हुई है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 10 आईएएस और 12 एचसीएस के तबादले हुए हैं। 11 जिलों में म्युनिसिपल कमिश्नरों की नियुक्ति हुई है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने जारी किया है यह आदेश। लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। 11 जिलों में म्युनिसिपल कमिश्नरों की नियुक्ति की गई है। वहीं आपको बता दें कि एक बड़ी संख्या में यहां पर तबादले कर दिए गए हैं। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आदेश जारी हो गए हैं इसको लेकर। 10 आईएएस इसमें शामिल है। 12 एचसीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। यानी कि 11 जिलों में म्युनिसिपल कमिश्नरों की नियुक्ति हुई है। और ऐसे में प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। लिस्ट को जारी कर दिया। लिस्ट निकाल दी गई है। सूची सामने आ चुकी है। 11 जिलों में म्युनिसिपल कमिश्नरों की नियुक्ति की गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। तो 10 आईएएस और 12 एचसीएस अधिकारियों का ये तबादला देखने को मिल रहा है। 11 जिलों में म्युनिसिपल कमिश्नरों की नियुक्ति हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे गुरुग्राम में एक और फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। आपको बता दें कि साइबर सेल से इंटरनेशनल फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा गया है। गुरुग्राम का ये पूरा मामला है। अमेरिका के लोगों के साथ ठगी करते थे। तकनीकी सहायता देने के नाम पर ये ठगी होती थी। 2 लोगों को पुलिस ने मौके से भी गिरफ्तार कर लिया है। तो फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ यहाँ पर किया गया है। तकनीकी सहायता देने के नाम पर ये फर्जीवाड़ा किया जाता था। 2 लोगों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार भी कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। गुरुग्राम में एक और फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश कर दिया गया। इंटरनेशनल फर्जी कॉल सेंटर ये पकड़ा है, जहां तकनीकी के नाम पर, टेक्नोलॉजी के नाम पर अमेरिका के लोगों के साथ ठगी की जाती। हालांकि 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ जारी है। देखना लाजमी है कि आखिर कितने लोगों को इन्होंने अपनी ठगी का शिकार बनाया। कितने लंबे वक्त से ये लोग ये फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे। ये कड़ी और कहां तक जुड़ी हुई है। गुरुग्राम में एक और फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। साइबर सेल ने इंटरनेशनल फर्जी कॉल सेंटर को पकड़ा है। तो अमेरिका के लोगों के साथ ठगी करते थे। इंटरनेशनल फर्जी कॉल सेंटर को पकड़ा है। तकनीकी सहायता देने के नाम पर ये ठगी की जाती थी। 2 लोगों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ पुलिस कर रही है। गुरुग्राम में एक और फर्जी कॉल सेंटर का भंडा फूटा है।
वहीं प्रदेश भर में आज से सीरो सर्विलांस शुरू किया जाएगा, जिसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से विभिन्न टीमें लोगों के खून के नमूने इकट्ठे करेंगी। सीरो सर्विलांस संक्रमण रोगों के खिलाफ एंटीबॉडी के स्तर का अनुमान प्रदान करता है। इसे पिछले संक्रमण या फिर टीकाकरण के चलते जनसंख्या प्रतिरक्षा को मापने के लिए एंटीबॉडी का मानक माना जाता है। सीरो सर्विलांस से मिले नमूनों से पता चल पाएगा कि कितने लोगों में अब तक कोरोना आकर जा चुका है, जो कि बिना किसी लक्षण के था, और कितने लोग एंटीबॉडी तैयार कर चुके हैं, ताकि समय आने पर लोगों के शरीर से प्लाज्मा लेकर कोरोना से ग्रसित लोगों को ठीक किया जा सके। तो कितने लोगों में कोरोना आया है, कुछ लोगों में सिम्टम्स नहीं दिखाई दिए, लेकिन इससे पता चल पाएगा कि आखिर जो लोग ठीक हुए हैं क्या वाकई उनमें एंटीबॉडी बनी हुई है। प्लाज्मा वो लोग डोनेट कर सकेंगे और इससे कोरोना के पेशेंट्स को उपचार दिया जाएगा, उनकी सहायता की जाएगी। तो आज से सीरो सर्विलांस शुरू होगा। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ये सर्वे किया जाएगा, लोगों के खून के नमूने इकट्ठे होंगे, जांच की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पत्नी मेघना के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे और यहां उन्होंने शीश नवाकर अरदास की है। दुष्यंत चौटाला ने परिवार के सदस्यों के साथ श्री हर मोहिंदर साहिब में आयोजित पाठ में भी वो शामिल हुए, हिस्सा लिया यहां पर, और दुष्यंत चौटाला के साथ उनके भाई दिग्विजय चौटाला भी मौजूद थे। उसी दौरान की ये तस्वीरें। तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे डिप्टी सीएम अपने भाई के साथ, पत्नी के साथ यहाँ पर पाठ में शामिल हुए हैं, अरदास की। तो स्वर्ण मंदिर में शीश नवाकर अरदास की है, अमृतसर पहुंचे थे। हमेशा गुरु के घर के अंदर जब भी मौका मिला हम सब आए हैं और एक ही आस्था के साथ कि देश की प्रगति हो, लोगों के घर में खुशियां आए और कहीं ना कहीं जो आज आपसी तनाव बढ़ता जा रहा है उसमें लोगों को समृद्धि देकर परिवारों में खुशहाली लाने का काम करें। तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे थे डिप्टी सीएम, जहां पर अरदास उन्होंने की, पत्नी भी उनके साथ मौजूद थी, साथ ही भाई दिग्विजय चौटाला भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं दुष्यंत चौटाला ने एसआईटी को लेकर क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनवाते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्च कोर्ट है और मैं मानता हूं कि निर्णय जो उनने 2 साल पहले किया था, आज कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंटेशन की ओर ले जाने का समय आ चुका। आज जो पाकिस्तान में पानी जा रहा है, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जब सड़कों को बना सकती है, एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ सकती है, तो क्यों नहीं हम रिसोर्सेज अपने जोड़कर वो जो एक खपत की ज़रूरत है जिसका हमें हर साल पाकिस्तान को लॉसेस की भरपाई करने के लिए पैसा देना पड़ता है, उसको हम अपने प्रदेश में, देश के अलग अलग प्रदेशों में डाइवर्ट करें, जिससे अपने इलाके के अंदर भी एग्रीकल्चर समृद्ध हो, किसान